तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के तीसरे टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है देह से पार्थक्य, देह से पृथक, देह से अलग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि देहम पृथकृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधन मुक्तो भविष्यसि। वो कहते हैं अगर तुम स्वयं को देह से पृथक करके अपने चित्त स्वरूप में शांति से स्थित हो जाओ, अनात्म तादम्य का परित्याग कर दो, तो ठीक अभी ही तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तो आचार्य जी बोलते हैं अभी हो जाएगा, क्योंकि कोई भौतिक बात होती तो समय लेती। दीवार खड़ी करने में भी समय लगता है और दीवार गिराने में भी समय लगता है, दीवार गिराने में भी समय लगता है और दीवार गिराने में भी कम से कम थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि वो सारी प्रक्रियाएं प्रकृति के अंतर्गत हैं। पर प्रकृति से ही तादात्म्य का स्थापित होना प्रकृति के भीतर की प्रक्रिया नहीं है, वो चेतना का अज्ञानवश किया गया चुनाव है। चूंकि चुनाव चेतना का है, चेतना उसे तत्काल पलट भी सकती है। तो बड़ा बल दे रहे हैं अष्टावक्र हमारे हाथों में, कह रहे हैं पहली बात, बंधन तुम पर आरोपित नहीं है, बंधन प्रायोगिक नहीं है, बंधन प्राकृतिक नहीं है, बंधन तुम्हारा चुनाव है। और दूसरी बात, तुम चाहो तो इन बंधनों से अभी मुक्त हो सकते हो। बस तुम्हें इतना करना है कि देह को जरा एक तरफ रखो और देह से संबंधित जितनी तुमने कहानियां बना रखी हैं उन सबको भी एक तरफ रखो। विशुद्ध चैतन्य हो तुम। अगर मांग ही रहे हैं हो कि मेरी असली पहचान बता दो, तो विशुद्ध चैतन्य हो तुम। और ये कहने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं कि विशुद्ध चैतन्य हो तुम। वो तो हमारी बालक समान जिज्ञासा होती है कि एक चीज हमारे हाथ से हटाई जाती है तो हम कहते हैं दूसरी चीज दो। तो जब आपसे कहा जाता है कि इस देह से तादाद में छोड़ो, तो हम तुरंत कह देते हैं कि अच्छा तो फिर ठीक है, चेतना हूँ मैं। तो हाथ में हमारे कुछ रहा आता है, थोड़ी यदि हम में प्रौढ़ता आ जाए, थोड़ी समझदारी आ जाए, तो ये कहना भी बहुत आवश्यक नहीं है कि चिद रूप हूँ मैं। फिर इतना काफ़ी है कि देह नहीं हूँ मैं, और देह नहीं हूँ मैं एक बार ये जान लो तो देह के साक्षी हो गए। फिर देह को देख सकते हो, क्योंकि वो अपनी देह नहीं रही, वो देह मात्र है। अब पूरे जगत के जीवन मात्र के दृष्टा हो सकते हो, और बड़ा आनंद है इसमें। पुरुष का आनंद प्रकृति के अवलोकन में ही तो है। यही पुरुष और प्रकृति का, यही चेतना और जगत का सही संबंध है। ये सब कुछ बिखरा हुआ है चारों तरफ। आंखें उसको देख रही हैं, आंखों को देखने दीजिए। आंखें देख रही हैं, जाड़े का समय है, कुनकुनी धूप आपकी टांगों पर पड़ रही है, पड़ने दीजिए। आप तो करिए, आप वो करिए जो आपको करना है। धूप का काम है विकीर्ण होना, तपाना। टांगों का काम है एक दिन पैदा होना, विस्तार लेना, फिर धीरे धीरे रोगग्रस्त होना, बूढ़ा होना और एक दिन जल जाना। धूप अपना काम कर रही है, टांगे अपना काम कर रही हैं, धूप और टांगे मिल करके आपस में अपना अपना काम कर रहे हैं। आप क्यों इनके संबंध में अनावश्यक ही प्रवेश करते हैं? आप इन दोनों को संबंधित रहने दीजिए और दूर से, और जरा दूर से देखते रहिए। उसी दूरी का नाम है मुक्ति। और ये बहुत सुंदर बात है कि उसी दूरी का नाम प्रेम भी है, करुणा भी है। अगर अक्सर यही सोचते हैं कि प्रेम तो तभी होगा जब लिप्तता
लिप्तता होगी, जब आसक्ति होगी नहीं। जब आसक्ति और लिप्तता होते हैं तो हिंसा होती है। वैराग्य, अनासक्ति, दूरी, साक्षित्व ये हैं जो प्रेम के साथ चलते हैं। बंधना, लिपटना, चिपकना, आसक्त हो जाना, एक हो जाना, ये प्रेम की पहचान नहीं है। इसमें तो मोह है, अपूर्णता है, बड़ी बेचैनी है और हिंसा है। इसलिए प्रेम के नाम पर जो हिंसा होती है वो बिल्कुल अद्वितीय होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। बड़ी बड़ी हिंसा हो ही तब सकती है जब कहीं न कहीं मन में मोह अटका हुआ हो, जब कहीं बड़ी कामना हो, तभी हिंसा होती है। उसी कामना को तो हम साधारणतः प्रेम कह देते हैं। नहीं, वो प्रेम है ही नहीं, वो ऐसे ही कोई छोटी और दूषित सी चीज़ है। मुक्ति इसी में है। प्रकृति के तत्वों को उनका काम करने दो, उनके माध्यम से पूर्णता खोजने का प्रयास मत करो। जब झूठा ज्ञान माने अज्ञान होता है तो चेतना मान्यता बना लेती है कि वो अधूरी है। अब अधूरी है और पूरापन स्वभाव है। पूरा हुए बिना चैन आता नहीं, तो फिर पूरा होने के लिए वो देह का इस्तेमाल करती है। और देह कहाँ है? देह के अनुभव के अनुसार देह इस विशाल जगत में है। देखिए कैसे पूरी प्रक्रिया चलती है। चेतना अधूरी है और चेतना देह से संबंधित है, तो चेतना कहती है इसी देह का प्रयोग करूंगी तो पूरी हो जाऊंगी। और देह कहाँ है? देह संसार में है, तो देह का इस्तेमाल कहाँ करोगे आप? फिर संसार में करोगे। तो चेतना देह के माध्यम से संसार के बाजार में निकल पड़ती है अपने लिए चीजें प्राप्त करने। कभी खरीद लिया, कभी लूट लिया और सोचते हैं कि ऐसे ही कर करके देह की तृप्ति चेतना की तृप्ति बन जाएगी। नहीं, देह की तृप्ति चेतना की तृप्ति नहीं बनती है। थोड़ा हम और उसमें विस्तार बता देते हैं, सावधान कर देते हैं कि देह की तृप्ति का अर्थ मात्र स्थूल भोग ही नहीं होता कि जैसे सोना है, जैसे खाना है और जैसे काम वासना की पूर्ति। सिर्फ इसी को नहीं कहते हैं देह के सुख। भावनाएं, वृत्तियां, भीतरी आवेग ये सब भी देह जनित ही होते हैं, देह से ही उठते हैं। तो इन पर चलना भी देह से तादात्म्य ही है। जब आप जब भूखे हैं और आप जब भावुक हैं, वो लगभग एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही देह से संचालित गतिविधि हैं। भूख तो हमें दिख जाता है कि देह की बात है, भावना हमें नहीं दिख पाती कि देह की बात है। हम भावना को कहते हैं ये तो मानसिक है, ये हृदय से उठ रही है। नहीं, भावना भी मन से न हृदय से उठ रही है, भावना भी शरीर से ही उठ रही है। जिसको आप मन कहते हैं वही शरीर से उठ रहा है, तो भावना और कहाँ से उठेगी? मुस्कुराते हुए। आप देखते नहीं हैं क्या? आप खा पी लें कुछ अलग तो आपकी भावना बदल जाती है। कोई नशे में आ जाए तो उसकी भावना बदल जाती है। शरीर में थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो भावना बदल जाती है। और कुछ भावनाएं जैसे काम वासना, शरीर जब तक एक उम्र का ना हो जाए, जब तक 15 बरस का ना हो जाए, तब तक वो उठती ही नहीं। तो भावनाओं का सीधा संबंध शरीर से है। स्त्री की भावनाएं अलग हैं, पुरुष की भावनाएं अलग हैं, क्योंकि दोनों के शरीर अलग हैं। तो भावुक होना, भूखा होना, ये सब एक ही बात है। शरीर से मुक्त होने का अर्थ है अपनी भावनाओं को भी बस शारीरिक जानना। शरीर की कोई गतिविधि, इसी में विचार भी सम्मिलित है। हम कह देते हैं हम विचार कर रहे हैं, मेरे विचार, पर वो हमारे नहीं होते, वो भी शारीरिक ही होते हैं। शरीर में परिवर्तन आते हैं, विचार बदल जाते हैं। अंधेरे में एक प्रकार का विचार होता है, आप जरा खिड़की खोल दें, भीतर धूप आ जाए, विचार दूसरी तरह का हो जाता है। तो शरीर से पार्थक्य, शरीर को वैसे ही देखना जैसे प्रयोगशाला में आप प्रयोग की वस्तुओं और उपकरण को देखते हैं बहुत ध्यान से, लेकिन बिना तादात्म्य के। ध्यान पूरा है लेकिन एक नहीं स्थापित कर लिया। ये नहीं कह दिया कि मैं वही तो हूँ जिस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो सामने जो कुछ भी है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, मैं उसको छोटा नहीं कह रहा। मैं बस एक तथ्य बता रहा हूँ कि मैं वो नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये कहने में शरीर की निंदा नहीं है, बस एक तथ्य की उद्घोषणा है।
अरे भाई, शरीर नहीं है तो नहीं है, बात यही है, घोषित करे दे रहे हैं। इसका अर्थ ये कहाँ से हो गया कि शरीर के प्रति निंदा भाव है, ग्लानि भाव है? नहीं, वैसा कोई भाव नहीं है। और शरीर नहीं हो आप, ये बात कोई रटने की या दोहराने की नहीं है, ये बात जानने की है, प्रयोग से जानने की है। किसी गुरु ने कह दिया इसलिए मान मत लीजिएगा, प्रयोग से देखिए, जीवन के प्रति पैनी नज़र रख करके देखिए, सचमुच नहीं है आप शरीर। देखिए ना, शरीर कैसी कैसी मांगे रखता है, कैसी कैसी दिशाओं में जाता है। जंगल से आया है ये शरीर, और जंगल ही उसकी जंगल की ही उसकी सारी कामनाएं हैं। आप शरीर कैसे हो सकते हैं? शरीर की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, आपकी पूर्ति नहीं होती। देखिए, आना गया पार्थक्य, शरीर की कामनाएं पूरी हो जाती हैं और आप पूरे नहीं होते। आप शरीर होते तो शरीर की कामना पूरी होती तो आप भी पूरे हो जाते, पर ऐसा तो हमने नहीं देखा। और अष्टावक्र ने बिल्कुल आरंभ से ही सच्चे और अच्छे गुरु की तरह जो ऊंची से ऊंची बात थी वो बता दी। आगे पूरी गीता में बस इसी बात को और विस्तार से और गहराई से अलग अलग प्रमाणों और दृष्टांतों के द्वारा और विस्तृत किया जाएगा। अभी चयन कर लीजिए, झूठ का साथ नहीं देना। जो चीज़ एक बार दिख गई कि मिथ्या है, अब उसको पकड़कर नहीं रखना। अष्टावक्र कह रहे हैं तत्काल सुखी, शांत और मुक्त हो जाओगे वत्स। राधे राधे। तो ये जो अष्टावक्र का तीसरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए, राधे राधे।